काम पूरा ना हो सकता। आज मियाँ बीवी भी कई ऐसे प्लान हैं जो बीवी शौहर के साथ शेयर करती है और शौहर बीवी के साथ, इसीलिए खुदा के काम में तरक्की नहीं होती। तो यहाँ तक कि जब आपको सब इस कहानी का पता है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं, हम इसे टैक्स जरूर करेंगे कि इसहाक जब चलते जा रहा है तो कह रहा है बाप लकड़ियां भी है तो मैदा कहाँ है, बर्रा कहाँ है जो सुबह किया जाएगा। तो इब्राहिम ने ईमान से कहा था यहोवा यरी नहीं, खुदा मुहैया करेगा। यहोवा यरी बाद में है, खुदा मुहैया करेगा। आज मैंने और आपने भी कहना खुदा मुहैया करेगा और वो यहोवा यरी मुहैया करने वाला है, करता है। अगर इसी बाब की 14वीं आयत पढ़े तो लिखा है, हाँ जी फजल 14वीं आयत पढ़े। 14वीं आयत लिखा, और इब्राहिम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा, चुनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आमीन। ये है वो वादे, और यही वादे जो खुदा ने, यहाँ हम एक चीज और बड़ी मिलती है, लिखा है 16वीं आयत, खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता बेटा है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपने जात की कसम खाई है। मेरे अजीजों, खुदा ने इब्राहिम के लिए अपनी जात की कसम खाई और उसने वो बरकतें दी जो आज तक किसी को नहीं मिल सकती। वो बरकतें दी कि सब कौमें तेरे वसीला के बगैर कोई भी बरकत नहीं पा सकता। जो तेरी कौम पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, और जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। आज मेरे अजीजों, ये सब कौमें जो है, 3 कौमें हैं, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन और यहूदी। ये 3 कौमें हैं जो इब्राहिम की हम ईमान पर फेथ रखते हैं। मुसलमान हमारे भाई हैं, वो भाई हैं जो इस्माइल के कबीले में से हैं। और जब खुदा ने वादा किया था कि 12 सरदार पैदा होंगे इस्माइल के कबीला में से, 12 सरदार और एक बेटी थी, और ये सल्तनत उस्मानिया और जितने भी यानी अरब के ममालिक हैं, ये सारे वादे खुदा ने पूरे किए। और आज हम भी मसीह यीशु के वसीला से खुदा के वादों में शामिल हो सकते हैं। आगे बड़ी खूबसूरत बातें हैं, मैंने आपको पहले भी कह रखा है, अगर आज सरदार बोल रहा है तो कलाम को नोट किया करें, आपकी मदद होती है। 17वीं आयत में लिखा है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे के रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों के मालिक होंगी। ये वादे पूरे हो रहे हैं। एक जगह आप सबको पता है, खुदा को बड़ा गुस्सा आया। क्यों आया? जब मुल्क मिस्र से कौम बनी इसराइल को निकाला तो 40 साल तक क्या होता रहा? नाफरमान रहे। मूसा को खुदा ने मूसा से कहा, ऐ मूसा मैं ये कौम इसको नेस्तो नबूद कर दूंगा। तो मूसा ने कहा, उसे पता था कि मेरा नाम किताब हयात में लिखा गया है। आज मुझे और आपको पता होना चाहिए
ईमान से आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम कहाँ लिखा गया है। आप क्या खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो फिर आपके अंदर खुदा की कुदरत होनी चाहिए। किसी से नहीं डरना, बल्कि खुदा के हुक्म पर अमल करना है। ये है खुदा की मोहब्बत। और खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। हर काम का एक वक्त है। और लिखा है ना, वक्त को गनीमत जानो। दिन बुरे हैं, मनूस दिन बुरे हैं। स्टडी कर लो। जब भी कोई खुदा का कलाम खादम कलाम सुनाए, आप कम तालीम रखते हैं, पेंसिल रखें। जो हवाले बोलते हैं उसे नोट करते जाए, निशान लगाते जाए, ताकि आपके लिए ज़ख़ीरा जमा हो। कलाम का ज़ख़ीरा आपकी मदद करेगा। आइए मेरे साथ जल्दी से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका तीसरा बाब 13वीं आयत। अब फिर इब्राहिम का जिक्र आएगा। मैं पढ़ता हूं जल्दी। लिखा है, निकाल लिया सब, तीसरा बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ूंगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती। खुदा का बेटा हमारे लिए क्या बन गया? वो गुनाह हमारे थे, हर बशर के थे, वो लानती बना, इसलिए कि हमें छुड़ाया है। हर बशर को छुड़ाया है। लिखा ना, जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। फिर लिखा है आगे 14वीं आयत, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। कितनी खूबसूरत बात है जी। लिखा है ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। इसमें खास बात क्या है? हम ईमान वाले। क्या हम ईमान वाले हैं? अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें ईमान है कि खुदा की मसीह यीशु की वो मनादी जो क्रिसमस का सीजन है, हम क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो चुके हैं। हमारे लिए ये 2024 का साल में हम शामिल हो चुके हैं और हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि हर दिन में जब आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करेगा तो क्या हुआ? हमारे लिए हर दिन बड़ा है, हर दिन बड़ा है। और फिर अगर हम ईमान के तलक से देखें तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो गलतियों की यानी इसी तीसरे बाब की 23 आयत में लिखी हुई है। गलतियों की तीसरा बाब और 23 आयत,
ईमान के आने से पेशतर शरीयत के मुत्तहदी में हमारी निगाहबान होती थी और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हमको उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मुतहद ना रहे। जब हम ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मुतहद ना रह सके, शरीयत के मुतहद ना रह सके, बल्कि उसके फजल में हम आ गए। उसके फजल ने हमें संभाला और उसके फजल से हमारा छुटकारा हुआ। फजल का मतलब है हमायत करने वाला। खुदा हमारी हमायत करता है और पाक रूह आज भी हमारी रूल कुदस, खुदा बाप बेटा रूल कुदस आहे भरता है, बाप से शफायत करता है और हमारी शफायत हो रही। मैं आपको आज ईमान से बता दूं, हर शख्स को खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। आपने ईमान से ये साल 2024 का साल आपके खानदान की फतहमंदी का साल। आपने पीछे नहीं देखना क्या हो रहा है या था, आपने अपने आगे को देखना है, आसमान की तरफ देखना है। जितने लोग पीछे देखते हैं, पीछे सोच रखते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लूत की बीवी के हाल का तो आपको सबको पता है। उसे अगुवाई की गई थी, फरिश्तों ने क्या किया था? क्यों जी? आगाह किया था कि जब आपने जाना है पीछे नहीं बोलना, पीछे देखना ही। अब अगर लूत भी पीछे देखता तो वो भी उसकी बीवी की तरह नमक का स्तूल बन जाता। आज मैं और आप आज से अपने अपने चर्च के लिए दुआ किया करें। ना आपकी सोच, ना आपकी अक्लमंदी, जहानत, हम सब कमजोर हैं। हाँ, जब खुदा की पावर आती है, खुदा का आपके अंदर ज़हूर होगा, तो फिर मूसा की तरह खुदा ने जो ये आसा हमें दे रखा है। खुदा का कलाम क्या है जी? उसका आसा है, उसकी लाठी है, खुदा का इख्तियार है जो आपके दिल में बसा होगा, तो फिर आप उसके सारे कामों को करने की कुदरत रखते हैं। हाँ, आपके लिए एक सोच होना, एक ख्याल होना जरूरी है। मैं एक चीज सोच रहा हूं, कोशिश करें, पहले जैसे भी गाते थे अच्छी बात है, अब भाई आपके साथ आया है तो कोशिश करें इसके साथ राग में सीखें। अगर राग की बात आ गई तो मैं जरूर बताऊंगा। कहते हैं राग सिर्फ 7 ही हैं? क्यों जी? भाई बताएंगे जी, कौन, क्या नाम है जो उनका? सारे गामा पादा निसा है, 7 है। और ये चाहे फिल्मी को गाने गा ले, चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे खुदा की प्रस्तुत कर रहे, राग 7 ही रहेंगे। इसी तरह खुदा की मोहब्बत हर बशर के लिए है, जो कोई उसे कबूल करेगा। और आज हमने सीखा है कि इब्राहिम को भी, यानी खुदा के वादों ने, खुदा के बेटे के वसीला से इब्राहिम की 14 पुश्तों में मसीह जब शामिल हुआ, खुदा की कुदरत का वो काम हुआ जो सदियों से पेशन हुई हुई, सदियों से। हमने पिछले हफ्ते मैंने बताया था, खुदा की पाक रूह क्या करती थी? पानियों पर जुम्मश करती थी। यानी जुम्मश करने का मतलब कुछ करना चाहती थी,
कुछ कर दिखाया उसने। हालेलुया। जब बोला तो कुछ हो गया। उसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, अंधेरा जाता रहा। आपके लिए बोलना भी जरूरी है, और वो बोलना खुदा के जलाल के लिए, ना आपकी इज्जत के लिए हो कि मैं बड़ा फनकार बनूं। नो नो नो। हाँ, खुदा से बोलने की भी ताकत मांगे। सारा जलाल खुदा को मिले।